नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूं 69,000 शिक्षक भर्ती जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ 37,339 सीटों पर फैसला, एमआरसी जवाब, एनओसी मामला, ईडब्ल्यूएस सुनवाई, उत्तर कुंजी विवाद मामला, बीएड मुद्दा, 22,000 सीटों पर फैसला और नियुक्ति पत्र कब तक मिलेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ फैसले को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका इंतजार कब तक समाप्त होगा और कब कब कट ऑफ मुद्दे पर ऑर्डर देखने को मिलेगा और कब 69,000 शिक्षक भर्ती निस्तारित होगी और उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि कट ऑफ पर तो ऑर्डर रिजर्व हो गया है, लेकिन अभी तक मामला जो है कॉल लिस्ट में लिस्टेड नहीं हुआ कि ऑर्डर कब तक आएगा। यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार परेशान है। आपको यहाँ पर बता दें कि ऑर्डर ना आने का रीजन ये है कि जजेस की जो बेंच है वो लगातार नहीं बैठ रही है, यानी जस्टिस उदय उमेश ललित सर और मोहन सर की बेंच साथ में नहीं बैठ रही है। इस वजह से आपका मामला थोड़ा सा डिले होता जा रहा है। यहाँ पर जस्टिस उदय उमेश ललित सर तो लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोहन सर जो है वो नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की तरफ से अपडेट्स लेने की लगातार कोशिश की जा रही है कि मोहन सर कब से बैठेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की जो फाइनल सुनवाई हुई थी वो जस्टिस उदय उमेश ललित सर और मोहन सर की बेंच में हुई थी। तो ऐसे में जब वो पुरानी बेंच बैठेगी तभी आपका ऑर्डर का मामला लिस्टेड होगा और तभी आपको कट ऑफ पर फैसला देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर 18 तारीख तक की कॉल लिस्ट जारी हो गई है, तो अभी आपका मामला लिस्टेड नहीं हुआ। अभी हालांकि अभी 18 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट आना बाकी है। जैसे ही सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट आती है, मामला लिस्टेड होता है, तो आपको अपडेट्स दी जाएंगी। यहाँ पर प्रबल संभावना यही है कि आपको जो है 17 से 21 अगस्त के बीच जो है मामला कभी भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी 18 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉल लिस्ट आना बाकी है, तो जैसे ही कॉल लिस्ट आती है आपको अपडेट्स दी जाएंगी। और यहाँ पर आपको बता देगा कि यहाँ पर पहले जो संभावना थी वो अगस्त के पहले ही सप्ताह में थी, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। अब जो संभावना है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में है। यहाँ पर आपको बता दें ऑर्डर आपको जो है 21 अगस्त के पहले ही देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ पर ऑर्डर जल्दी आपको देखने को मिलेगा और जल्दी नियुक्ति पत्र भी मिलेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि जो है 37,339 सीटों पर क्या फैसला देखने को मिलेगा, क्या ये सीटें रिलीज होंगी। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जज साहब ने भी पूरी तरह से स्पष्ट किया कि जो 37,339 सीटें हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड नहीं की गई थी, बल्कि ये जो है कोर्ट के अंतरिम आदेश तक के लिए होल्ड की गई है। यानी जो कोर्ट का अंतिम आदेश होगा उसी के अनुरूप इन पदों पर भर्ती होगी, यानी 69,000 पूरे पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें यहाँ पर 37,339 सीटों समेत पूरे 69,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी वो परेशान ना हो, आपको पूरे 69,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। और जो 37,339 सीटें हैं वो पूरी तरह से रिलीज होंगी। यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर जज साहब की ओर से पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि जो 37,339 सीटें वो शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड नहीं हुई है, बल्कि ये केवल कोर्ट के अंतरिम आदेश तक ही होल्ड हुई है। और यहाँ पर सरकार की तरफ से जो रिटन सबमिशन भी दाखिल किया गया उसमें भी जो है पूरी तरह से 37,339 सीटों के लिए बहस पूरी तरह से जो है अच्छे से की गई है और रिटन सबमिशन दाखिल कर दिया गया है। तो आपको 37,339 सीटों पर भर्ती देखने को मिलेगी, यानी पूरे 69,000 पदों पर 37,339 समेत पूरे 69,000 सीटों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर अन्य मामले जो 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे हुए हैं, जैसे एमआरसी पर जवाब। आपको बता दें एमआरसी मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया, क्योंकि यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है सरकार की तरफ से। यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगातार स्टे जारी रखा है और अभी तक सरकार ने काउंटर दाखिल नहीं किया और कोर्ट में भी लगभग 6 याचिकाएं लग चुकी हैं। गाइस आपको बता दें 6 याचिकाएं लग चुकी हैं और सभी याचिकाओं को एक साथ टैग कर दिया गया है। अभी हाई कोर्ट बंद है, जल्दी आपको हाई कोर्ट में सुनवाइयां देखने को मिलेगी और सरकार की तरफ से काउंटर मांगा गया है। हालांकि एमआरसी पर कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि एमआरसी मामले में जब तक सरकार डाटा अवेलेबल नहीं करा देती तब तक यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट तरीके से कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखते हैं कब तक सरकार काउंटर दाखिल करती है। हालांकि आपको बता दें पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें 20 तारीख को सुनवाई है। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो है जवाब तलब किया है, तो यहाँ पर 20 तारीख को भी आपको पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी जो है काउंटर मांगा था एमआरसी को लेकर, यहाँ पर जिसकी अवधि समाप्त हो गई और उसने फिर से जो है यहाँ पर नोटिस जारी किया है और जानकारी दी है, याद कराने की कोशिश की है सरकार को कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी एमआरसी पर काउंटर दाखिल करना है। तो ऐसे में सरकार अभी एमआरसी को लेकर शांत है। देखते हैं गाइस कब तक एमआरसी पर सरकार काउंटर दाखिल करती है। जो भी अपडेट्स इसको लेकर होंगी वो आपको दी जाएंगी। बात करेंगे यहाँ पर एनओसी मामले की, तो गाइस कहीं ना कहीं एनओसी मामले को लेकर जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर सिंगल बेंच ने तो एनओसी को मान्य कर दिया, लेकिन अभी डबल बेंच में मामला है। तो ऐसे में यदि एनओसी पर रोक लगती है तो कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन पर रोक लग जाएगी। तो ऐसे में लगभग 5 से 6,000 सीटें रिक्त होंगी, तो उन पर जो है आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। उन पर थोड़ा सा कम मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा हो सकता है, तो वो
वो इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे, उनका चयन हो जाएगा। हालांकि एनओसी मामले में जो है सुनवाइयां अभी नहीं हो पा रही, तो जैसे ही एनओसी मामले लिस्टेड होता है, क्योंकि हाईकोर्ट अभी बंद है, तो आपको अगले सप्ताह मामला लिस्टेड हो सकता है गाइस, यानी अगले सप्ताह से सुनवाइयां शुरू होंगी हाईकोर्ट में। तो जैसे ही मामला लिस्टेड होता है आपको अपडेट्स दी जाएंगी। बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सुनवाई की, तो गाइस आपको बता दें ईडब्ल्यूएस पर सरकार ने काउंटर दाखिल कर दिया है और आपको यहाँ पर सुनवाई तो लिस्टेड हुई थी, लेकिन यहाँ पर उस दिन सुनवाई हो नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट डेट जो है अगले सप्ताह देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस पर सरकार ने काउंटर दाखिल कर दिया है और उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि ईडब्ल्यूएस पर जो संशोधन हुआ है वो बाद में आया है, यानी ईडब्ल्यूएस का जो संशोधन हुआ बाद में आया है, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है पहले आया है। तो ऐसे में यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होना चाहिए, यानी ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने पूरी तरह से मना कर दिया है ईडब्ल्यूएस लागू करने से। तो ऐसे में सरकार ने काउंटर दाखिल कर दिया और ये भी कहा है कि जो याचिका करता है उन पर जो है जुर्माना लगाना चाहिए और याचिका को पूरी तरह से डिसमिस कर देना चाहिए, और 69,000 में शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा। तो ऐसे में गाइस जैसे ही मामला लिस्टेड होता है आपको सुनवाई देखने को मिलेगी, जल्दी आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। हालांकि अभी हाईकोर्ट बंद है, तो अगले सप्ताह से सभी मामले लिस्टेड होंगे। बात करेंगे जो मेन मामला है, यहाँ पर उत्तर कुंजी विवाद मामला भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती को। आपको बता दें यहाँ पर उत्तर कुंजी विवाद मामले में जो है सभी याचियों को नोटिस देने के लिए सरकार की तरफ से 2 सप्ताह का समय मांगा गया था। तो हालांकि अभी तो हाईकोर्ट बंद है, 2 सप्ताह का समय जैसे ही पूरा होता है मामला फिर से लिस्टेड होगा, अभ्यर्थियों की तरफ से अर्जेंसी फाइल की जाएगी, तो आपको उत्तर कुंजी विवाद मामले में बहस देखने को मिलेगी। और आपको बता दें मामला डबल बेंच में है और डबल बेंच ने ही जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे हटा दिया था। हालांकि 37,339 सीटें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दी थी, ऐसे में मामला रुक गया था, भर्ती रुक गई थी। लेकिन यहाँ पर बता दें गाइस आज यही मामला है जिसकी वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो पाई और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने ही वाले थे लेकिन मिल नहीं पाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मामले को सरकार से गंभीरता से लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभ्यर्थियों को थोड़ा सा परेशान होने पड़ा, 2 से ढाई महीने का समय हो गया और अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो सकी। तो ऐसे में उत्तर कुंज विवाद मामले पर हालांकि अब तो स्टे नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल बेंच ने ही स्टे हटाया और मामला भी डबल बेंच में और पंकज कुमार जायसवाल की बेंच में मामला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है मामला जल्दी फाइनल होगा। हालांकि लंबी सुनवाइयां लगती हैं, लेकिन पंकज कुमार जायसवाल सर की बेंच में मामला जल्दी ही फाइनल होता है। तो जल्दी आपको उत्तर कुंज विवाद मामले पर बहस देखने को मिलेगी। और बता दें यहाँ पर विवादित प्रश्नों पर आपको बहस देखने को मिलेगी और अभ्यर्थियों की तरफ से कॉमन अंकों की मांग की जाएगी, यानी विवादित प्रश्नों पर बहस देखने को मिलेगी आपको और विवादित यानी कॉमन अंकों की मांग की जाएगी। तो इस पर आपको बहस देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर जो है अच्छी खासी जो है सकारात्मक रूप से पैरवी करनी चाहिए, ताकि ये भी मामला भी जल्द से जल्द निस्तारित हो सके, किसी भी प्रकार का प्रभाव 69,000 शिक्षक भर्ती में ना पड़े। बात करें यहाँ पर बीएड मुद्दे की, तो गाइस बीएड वाले भी अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि कहीं उनको बाहर ना कर दिया जाए। तो ऐसे में आपको पूरी तरह से यहाँ पर कह देना चाहता हूं कि बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जज साहब ने भी स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे बीएड पूरा कर रहा है और एनसीटीई ने मान्यता दे दी है। तो ऐसे में राज्य सरकार को भी बीएड को मान्य ही करना पड़ेगा, यानी बीएड पूरी तरह से मान्य, और राज्य सरकार ने पूरी तरह से संशोधन को रिटेन सबमिशन में दाखिल कर दिया और बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है गाइस। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएड ने पूरी तरह से सभी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। तो बीएड पूरी तरह से एलिजिबल है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है और जज साहब ने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि एनसीटीई ने बीएड को मान्यता दी है, तो बीएड मुद्दा सेफ है। और कई सारे राज्यों ने भी जो संशोधन करके बीएड मुद्दे को प्राइमरी में शामिल कर लिया है। तो ऐसे में बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है गाइस, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे 22,000 सीटों की, तो यहाँ पर बता दें गाइस कि जो रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया उसमें यदि 22,000 सीटों पर बहस हुई है और भारांक मुद्दे पर भी बहस जो है दाखिल की गई, तभी आपको इस पर ऑर्डर देखने को मिलेगा, नहीं तो इन मामलों को साइड में कर दिया जाएगा और आपको कटाव मुद्दे पर ऑर्डर देखने को मिलेगा। यहां पर बता दें कि क्योंकि 22,000 सीटों पर जो है ओपनली कोई बहस नहीं हुई है, केवल कटाव पर ही बहस देखने को मिली है। तो ऐसे में 22,000 सीटों का मामला जो है वो कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर आता है रिटन सबमिशन में, अगर उसे शामिल किया गया होगा तभी आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो 22,000 सीटों पर हालांकि भोला प्रसाद जजमेंट का भी मामला लगा हुआ था, लेकिन वो मामला 5 अक्टूबर के लिए लिस्टेड कर दिया गया है, यानी अगली डेट दे दी गई है उसमें। अब उस पर जो है सुनवाई आपको 5 अक्टूबर में देखने को मिलेगी। तो 22,000 सीटों को लेकर जो भी मामला होगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। हालांकि अभी 22,000 सीटों पर कोई सुनवाई सही से नहीं हो पाई है। तो जैसे ही यहाँ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कटाव मामले में सुनवाई हुई थी, उसमें भी 22,000 सीटों पर ओपनली बहस देखने को नहीं मिली है। हालांकि अगर रिटन सबमिशन में अगर गाइस शामिल किया गया होगा तब आपको एक ऑर्डर देखने को मिल सकता है भारांक मुद्दे पर भी और 22,000 सीटों पर भी जो है। तो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। बात करें यहाँ पर नियुक्ति पत्र की, यहाँ पर अभ्यर्थी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में वो मांग कर रहे हैं कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाए। ऐसे में उम्मीद थी कि अगस्त महीने में ही जो है नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिल जाएंगे,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने की प्रबल संभावना थी कि अगस्त के पहले ही वीक में आ जाएगा, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आ सका। तो ऐसे में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 5 सितंबर को उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए शिक्षक दिवस के दिन, और यहाँ पर सरकार से मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं कि बात करेंगे नियुक्ति पत्र की, तो आपको नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं अगर अगस्त के सेकेंड वीक में यानी 21 तारीख तक भी ऑर्डर आ जाता है। तो गाइस तो यहाँ पर बहुत सारा समय सरकार के पास, वो काउंसलिंग प्रक्रिया करा सकती है और 5 सितंबर को अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे सकती है। और 5 सितंबर को गाइस शिक्षक दिवस होता है और यहाँ पर बेसिक शिक्षा परिषदों को योग्य अध्यापक मिल जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, कुछ अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे कि कौन से मामले हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं। तो आपको पहले बताना चाहूंगा कि गाइस एमआरसी मामला होगा, जो आरक्षण से जुड़े मामले हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं यदि सरकार ने उन पर डाटा अवेलेबल नहीं कराया तो। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर सरकार डाटा अवेलेबल करा देती है, यदि आरक्षण पर कोई बदलाव होगा तभी आपको जो है रुकावट देखने को मिलेगी। और यदि मामला सही है, कोई भी आरक्षण सही तरीके से लागू किया गया, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, तो गाइस यहाँ पर मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि एमआरसी पर जवाब सरकार दाखिल करेगी, तभी आपको कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद जो है भर्ती प्रक्रिया निस्तारित होती दिखेगी। और दूसरा जो मामला थोड़ा सा प्रभावित करने वाला गाइस, वो उत्तर कुंज विवाद मामला है। तो ये मामला भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। तो ये दो मामले जो है थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद भी। लेकिन और जो अन्य मामले हैं वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। आपकी भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती निस्तारित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों ने 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र की मांग की है। तो जैसे ही कट ऑफ ऑर्डर आता है, यहाँ पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से कट ऑफ ऑर्डर आता है, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और जो भी अन्य मामले हो उनका भी निस्तारण जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि लगभग 2 साल का समय हो रहा है और ताकि अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द निस्तारित हो और अभ्यर्थियों को जो है जल्द से जल्द राहत मिले और गाइस बेसिक शिक्षा परिषद को योग्य अध्यापक मिल सके। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को जल्दी राहत मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस।